राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसा प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसे कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र को वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते और प्राण त्याग करते हैं, उनकी माता का संताप उतना उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गो और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो, रणभूमि में निर्भयतापूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रों में राहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों और शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रु पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदंतर राजा शत्रुजित ने अपनी पुत्र वधू मदलसा का दाह संस्कार किया और नगर में बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। तालकेतु फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भाव से खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वरुण यज्ञ का अनुष्ठान करने के बहुत दिनों में अभिलाषा थी, वह सब कार्य अब मैंने पूरा कर लिया। उसके यूँ कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ पर वायु के समान वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार ऋतुध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करना तथा मदलसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं, किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृति में आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। माता पिता तथा अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो वत्स यह कहकर कल्याण में आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्यमग्न से हो पूछने लगे, यह क्या बात है? पिता ने पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरमा भार्या मदलसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता को सामने खड़ा देख वे लज्जा और शोक के समुद्रों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय, उस साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु के बात सुनकर प्राण त्याग दिए, फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुर को धिक्कार है। अहो, मैं क्रूर हूँ, अनारी हूँ और जो मेरे ही लिए मृत्यु का प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वो मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूँ तो इससे उस बेचारी का क्या उपकार हुआ? यह कार्य तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यही बारंबार हाँ प्रिय कहकर दीन भाव से रोता हूँ तो यह भी मेरे लिए प्रशंसा की योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना और जीवन उनकी अधीन, अतः मैं इसका त्याग कर सकता हूँ, किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी उस तन्वंगिनी का कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषय भोग का त्याग ही करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिए उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत बड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदलसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतुध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदलसा मुझे फिर ना मिल सकी तो दूसरे कोई स्त्री मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्र वाली गंधर्व राजकुमारी मदलसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ में संभोग नहीं कर सकता, यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी, इस प्रकार मदलसा के बिना वे स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके अब अपने समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाते हैं और यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परंतु यह तो ईश्वर कोटि में पहुँचे हुए व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नागराज अस्तर बोले, पुत्रों, यदि किसी कार्य का संभव असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड़ने से
उनकी भारी हानि होगी। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुष का त्याग न करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसे यत्न करूँगा जिससे इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। जो कोई कर नागराज अश्वत्थर हिमालय पर्वत के प्लक्षावातन तीर्थ में जो सरस्वती का उद्गमन स्थान है जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। अश्वत्थर ने कहा, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उन कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ। देवी मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त हो। कुछ भी सत और असत पद है, वो सब तुमने असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वो परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित हो। अक्षर रूप परब्रह्म और स्वरूप यह जगत तुम ही में स्थित है। जैसे काष्ठ में अग्नि और पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा और यह संपूर्ण जगत तुम में ही स्थित है। देवी ओकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, वो स्थावर जंगम रूप है। उसमें तो जो तीन मात्राएं हैं वे ही सब कुछ है। अस्ति नास्ति सत असत रूप से व्यक्त होने वाले जो कुछ भी हैं, वो सब उन्हीं में स्थित है। तीन लोक, तीन वेद, तीन विद्याएं, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि, तीन वर्ग, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएं, त्रिविध, पितर, दिन रात और संध्या, ये सभी तीन मात्राओं के अंतर्गत है। देवी सरस्वती इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्रह्म के आदि एवं संताप स्वरूप भूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की हवीर यज्ञ संस्थाएं तथा 7 प्रकार की पकाई यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई है। उन सबकी अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्रों के उच्चारण से ही करते हैं।